भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है तथा इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है और प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक माह की 2 बार एकादशी जो आती है उनका व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष का जो एकादशी होती है उनका भिन्न भिन्न महत्व हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। पूरे 12 महीने की एकादशी करने का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन जो भक्तजन माताएं बहनें पूरे महीने की दोनों एकादशी या पूरे साल की अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेंगे तो उनको संपूर्ण वर्ष की जितनी भी एकादशी होगी उनका पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा और यह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। निर्जला एकादशी अपने आप में ही अद्भुत और विलक्षण एकादशी मानी गई है। हमारी सनातन परंपरा में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है और एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट होते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होता है तब उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि भगवान नारायण को समर्पित मानी जाती है। यही कारण है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पुण्य जो है बढ़ते हैं। इसके अलावा उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रती सभी प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त करते हुए परम पद को प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक माह में एकादशी आती है, लेकिन निर्जला एकादशी अपने आप में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है। इसी कारण निर्जला एकादशी सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है। वैसे प्रभु की जो भक्ति होती है वो 9 प्रकार की भक्ति होती है और सबसे पहली जो भक्ति होती है वो श्रवण भक्ति होती है। तो नवधा भक्ति में जो श्रवण भक्ति है उनका भी यदि आप परिपालन इस एकादशी में कर लेंगे तो भी आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। यानी निर्जला एकादशी की महिमा, महत्व या कथा का श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य को निर्जला एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप निर्जला एकादशी का पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से पालन करना चाहते हैं तो आपको निर्जला एकादशी इस बार 21 जून 2021 सोमवार के दिन करना चाहिए। निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जून 2021 रविवार को दोपहर 4:18 से हो रहा है और 21 जून 2021 सोमवार को दोपहर 1:28 पर निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वो 21 जून 2021 सोमवार के दिन ही रहेगी और व्रत प्रारंभ करने का जो समय रहेगा 21 जून को सुबह 5:39 जैसे सूर्योदय होगा उसी समय से व्रत के सारे नियम आरंभ आपको करना चाहिए, जो कि अगले दिन यानी 22 जून को सुबह 5:39 पर व्रत का समापन माना जाएगा। यह व्रत निरंतर 24 घंटे तक चलता है। यानी 21 जून के सूर्योदय से लेकर के 22 जून के सूर्योदय तक निर्जला एकादशी व्रत का आपको पालन करना चाहिए
तथा इस व्रत का जो पारणा है यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 22 जून 2021 मंगलवार को सुबह 5:39 से लेकर के 8:18 तक का समय रहेगा। इस दौरान आपको व्रत खोलना चाहिए या व्रत का पारणा करना चाहिए। और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करना चाह रहे हैं या करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक यानी निरंतर 3 दिनों तक नियम पालन करना चाहिए। वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान तो श्रद्धा के भूखते हैं, और यदि आप पूरी भावना तथा श्रद्धा के साथ में प्रभु की आराधना करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे तो आपको पूरा पूरा पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त हो पाएगा। लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ विधि विधान होते हैं, उनका भी हमें परिपालन अवश्य करना चाहिए। तो यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको दशमी तिथि के नियम यानी 20 जून 2021 रविवार के दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए तथा उस दिन शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। और उस दिन भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना है और दशमी तिथि के दिन भी चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि की रात्रि में वैवाहिक दंपति यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन यानी 21 जून को सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए और उसके बाद में अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप अपने जो पहने हुए वस्त्र है उनको भी गीले करते हुए स्नान करें और जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको स्नान करने के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा जिस व्यक्ति ने स्नान नहीं किया है उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति है, स्नान नहीं कर पाते हैं, नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो वो केवल यदि अपने कानों को धो लेंगे यानी कान धोने से भी स्नान का फल प्राप्त होता है, तो उनको भी स्नान का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। और उसके बाद आप अपने नित्य प्रति का पूजन अर्चन करें तथा सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उसके पश्चात आपको भगवान के सामने यानी अपने देव स्थान पर या अपने घर के मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में या फिर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर आसन बिछा करके आसन पर बैठ करके एक दीपक और धूप बत्ती प्रज्वलित करके और भगवान की ओर मुख करके आपको बैठना चाहिए। और सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और दूसरा व्रत होता है सकाम भावना। सकाम का अर्थ होता है हमारी जो सांसारिक इच्छाएं होती है और जो भौतिक सुख सुविधाएं या फिर हम जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हमारी कामनाएं हैं, उनको लेकर के जो व्रत किया जाता है उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए क्योंकि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। और संकल्प जब हम धारण करते हैं तो हमारे सामने एक दीपक हमको प्रज्वलित करना चाहिए, धूप बत्ती हमको लगाना चाहिए तथा मस्तक पर एक तिलक हमको धारण करना चाहिए, तिलक लगा लेना चाहिए। लाल कुमकुम रोली का आप तिलक लगा सकते हैं, सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं, पीले या फिर सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं, या कोई भी वस्तु हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो आप भस्म या फिर जल का तिलक भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तिलक धारण करें और उसके बाद संकल्प हाथ में धारण करें और संकल्प के लिए अपने पास में पीला पुष्प होना चाहिए, तुलसी जी के पत्ते होना चाहिए तथा अक्षत के रूप में जौ और तिल होना चाहिए क्योंकि एकादशी के संकल्प में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आप इस संकल्प में तिल या जौ के अक्षत का उपयोग कर सकते हैं। और हाथ की मुद्रा इस प्रकार से होना चाहिए,
जब हम संकल्प धारण करते हैं तो इस प्रकार की मुद्रा हमको रखना चाहिए और इसमें हाथ की हथेली के मध्य में आपको जल रखना है। कुछ पैसे संकल्प में आपको रखना है। यदि आपके पास सुपारी या लौंग, इलायची या कोई भी काजू, बादाम, किशमिश इत्यादि उपलब्ध है तो उसको भी आप हाथ की हथेली के मध्य में रख लीजिएगा। और इसमें तुलसी जी का जो पत्ता आपने तोड़ा है उसको रख लीजिएगा और उसमें जौ और तिल जो आपके सामने रखे हैं वो भी आप रख लीजिएगा तथा 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण आपको करना चाहिए। और जो हम संकल्प बोल रहे हैं उसको श्रवण करते हुए आपको इस संकल्प का पालन करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। आप चाहें तो इसका हिंदी में भी उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन हम आपको संकल्प संस्कृत में सुनाने जा रहे हैं। इसको सुनते हुए आप संकल्प अपना पूरा करें और संकल्प में जब नाम और गोत्र की बारी आए तो आप सबसे पहले अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने शहर या गांव का नाम तथा अपना स्वयं का नाम और अपने गोत्र का नाम। यदि आपको अपना गोत्र नहीं याद है तो आप अपना सरनेम या उपनाम बोल सकते हैं। इस प्रकार हम अब संकल्प प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप संकल्प को ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो भी आपको संकल्प का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। ओम तिथिर्विष्णु सदा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रैः मध्यप्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरैः संवत 2000+870तमैः आनंद नामक संवत्सरैः विक्रम संवत्सरैः मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासैः शुभैः शुक्ल पक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः चंद्रवासरान्वितायां स्वाति दिवस नक्षत्रैः तुला राशिस्थे श्री चंद्रैः मिथुन राशिस्थे श्री सूर्यैः कुंभ राशिस्थे श्री देवराज गुरो शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण आप करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य समस्त पारिवारिक सदस्यानां निज परिवारस्य सदस्यानां आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनप्सित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सर्व कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौ चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनप्सित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम जन्म जन्मांतर पाप दोष निवृत्त्यर्थम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसैः निर्जला एकादश्यायां व्रत कर्माहं करिष्ये। इस प्रकार प्रभु को आप संकल्प समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य प्रदान करें कि हम निर्जला एकादशी के व्रत को विधि विधान से पालन कर सकें। क्योंकि निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है। यदि आप निर्जला एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहते हैं, यानी बिना जल के आप व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पान किए ही किया जाता है,
वैसे यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप जलपान करके, फलाहार करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। और यदि आप निर्जला व्रत रखना चाहते हैं तो आप संकल्प के पहले यानी सूर्योदय के पहले पहले आप जल पी सकते हैं। और यदि आप निर्जला व्रत रखते हैं तो आपको संकल्प के बाद जल पीना बंद करना होगा, जो कि अगले दिन प्रातः जब सूर्योदय होगा तब ही आपको पारणा का संकल्प करने के पश्चात जलपान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जो भक्तजन निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं अति उत्तम है। यदि नहीं कर पाते हैं तो वो गाय के दूध से बना फलाहार या फिर फल इत्यादि वस्तु लेकर के इस व्रत का पालन कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में किसी भी मनुष्य को निर्जला एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं कटवाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा जरूरतमंद लोगों को या गरीब लोगों को यदि कोई घर में मांगने आता है तो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग सास ससुर या माता पिता का अपमान या अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में आपको देवी देवताओं की और साधु संतों की या ब्राह्मणों की या फिर बौद्ध भिक्षुओं की निंदा स्तुति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ किसी भी पूज्य पुरुष की भी हमको इस दिन बुराई नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भूमि नहीं खोदना चाहिए और पेड़ पौधों को काटना छाटना भी इस दिन नहीं चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे यदि इस दिन आपको तुलसी पत्र उपयोग करना है तो आप पहले से तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। और यदि नहीं तोड़ पाए हैं तो चढ़े हुए तुलसी जी के पत्तों को बार बार धोकर भी आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं, आप इनको बार बार धो करके उपयोग कर सकते हैं। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन तुलसी जी से पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, लेकिन तुलसी जी की पूजा अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप तुलसी जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए तुलसी जी का पूजन तो अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। और गौ माता की सेवा भी करना चाहिए, गौ माता की पूजा पाठ भी इस दिन करना चाहिए। इसी के साथ ब्राह्मण की पूजा भी करना चाहिए और ब्राह्मण को दान पुण्य भी करना चाहिए। वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन सबसे बड़ा दान यदि होता है तो वो जल का दान होता है। इसके अलावा फलाहार का दान भी कर सकते हैं, गौ दान भी कर सकते हैं, वस्त्र दान भी कर सकते हैं और भी कई प्रकार के दान हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखे हैं। उन दानों को आप निर्जला एकादशी के दिन करके निर्जला एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और इस दिन जल कुंभ रख करके उसके ऊपर खरबूजा रख करके उसका भी पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने घर के पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में एक स्थान पर जो है साफ सुथरा कर लीजिएगा और पोछा लगा लीजिएगा, गोमूत्र छिड़क दीजिएगा और वहां पर एक स्वस्तिक का निशान आपको बना देना चाहिए या रंगोली वहां पर बना देना चाहिए और एक चौकी की स्थापना करें। उसके ऊपर पीला अथवा लाल कपड़ा बिछा करके भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। यदि आप जल कलश का दान करते हैं तो आप जल कलश रख करके उसके ऊपर खरबूजा रख करके उसकी पूजा करें और सबसे पहले आप भगवान गणेश जी का पूजन करें तथा भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, दीपक का पूजन करें और कलश का पूजन करें। और सब पूजन पाठ संपन्न होने के बाद भगवान को शुद्ध और सात्विक वस्तु का भोग लगाएं।
यानी भगवान को फल से निर्मित वस्तु का भोग लगाएं, या फिर आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, या फिर केसर युक्त दूध भी प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी भोग लगाएं वह शुद्ध और सात्विक अवस्था में निर्मित होना चाहिए, यानी बिना नहाए कोई भी भोग की वस्तु आपको तैयार नहीं करना चाहिए। और जो वस्तु आप भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी जी के पत्ते अनिवार्य रूप से रखें, क्योंकि जब तक आप तुलसी जी को नहीं पधराएंगे तब तक भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रभु को भोग समर्पित करने के बाद में उसको प्रसाद रूप में आप वितरण कर सकते हैं। तो आपको नैवेद्यम लगाने के बाद में कथा का श्रवण करना चाहिए और उसके बाद भगवान की आरती करना चाहिए। और शाम के समय रात्रि जागरण भी किया जाता है। यदि आप चाहें तो पूरी रात जाग करके भगवान का भजन करें, कीर्तन करें और भगवान के पवित्र स्तोत्रों का आप श्रवण कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं और सिद्धि साधना या अन्य कोई भी उपाय आप इस रात्रि में भी कर सकते हैं। पूरी रात यदि आप जाग सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाग सकते हैं तो आप 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर यानी 3-3 घंटे का एक प्रहर माना गया है। जितना आपकी शरीर में सामर्थ्य है उसी अनुसार जो है आप रात्रि जागरण करें और नियमों का पालन करें। वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको बहुत ज्यादा थकावट हो गई है या फिर आलस्य आ रहा है तो आप जो है कुछ समय यानी अल्पकालीन विश्राम कर सकते हैं। हल्का विश्राम करने के बाद में यदि आपको पुनः पूजन अर्चन करना है तो आप स्नान करके जो है अपने आप को पवित्र कर लीजिएगा। और यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का पालन भी करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो माताएं बहनें मासिक धर्म तथा पीरियड में आ जाती है वो व्रत का पालन कर सकती है, लेकिन भगवान का स्पर्श आदि उनको नहीं करना चाहिए। यदि कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करना चाहती है तो निश्चित होकर के इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत तो सभी को करना चाहिए, लेकिन जिनका शरीर साथ दे उन्हीं को निर्जला व्रत करना चाहिए। बाकी भक्तजन माताएं बहनें फलाहार करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो रोगी व्यक्ति होते हैं, जो दवाई लेते हैं और नियमित रूप से उनको दवाई के पहले कुछ न कुछ खाना होता है, ऐसी अवस्था में वो फलाहारी वस्तु खा करके दवाई ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और जो माताएं बहनें गर्भावस्था में रहती है, जिनके पेट में कोई बालक पल रहा है, यदि उनको भी इच्छा है कि हम भी व्रत का पालन करें तो वो भी कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना कि आप अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही इस व्रत का पालन करें। और एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको यात्रा करना है तो आप यात्रा के दौरान भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी कोई आपत्ति काल यदि बहुत ज्यादा है तो कोई मर्यादा पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना हमारा शरीर साथ देता है, जितना हमारा मन लगता है, उसी के अनुसार हमको नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत अधिक कठोर नियम कलयुग में पालन करना बहुत कठिन होता है। जितना हमारा शरीर साथ देता है, जितनी हमारे अंदर शक्ति है, उसी के अनुसार हमको नियम पालन करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।